Hello students, welcome to DSS online classes. Today we are going to study the properties of solid, liquid and gas. Physical properties of solid, liquid and gas. What are the physical properties of physical states of matter? ठीक है ना? What are the properties of solid, liquid and gas? We are going to study. To study the properties of solid, liquid and gas. Okay? We have to know first what is rigid and what is fluid. What is rigid? Let's see. What is rigid? Rigid means anything which is unflexible and unbending. कोई भी चीज जो फ्लेक्सिबल ना हो, आसानी से जिसको मोड़ा ना जा सके, और अनब्लेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल मतलब आसानी से जिसको मोड़ा एंड अनकम्प्रेसिबल जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, दबाया ना जा सके, वह रिजिड होता है बच्चों. सिंपल वर्ड्स में आप ये जान जाइए. और फ्लूइड क्या होता है? What is fluid? Those substance that can flow easily. ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं इजीली उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, तो ये रिजिड होता है, ये फ्लूइड होता है. फ्लूइड में क्या आते हैं? लिक्विड और गैस आते हैं. लिक्विड और गैस क्या होते हैं? फ्लो कर सकते हैं. लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं. जबकि रिजिड में क्या आता है? सॉलिड आता है. ठीक है, ये हमें जानना था. ठीक है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी ये होती है, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. बच्चों, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर है, सपोज एक क्यूबॉइड के शेप का सॉलिड है, क्यूबॉइड, ठीक है ना, एक क्यूबॉइड के शेप का सॉलिड है. ठीक है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं टीनी पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है मैटर. तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो भी सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई. बहुत ज्यादा हाई होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो हाई होगा. ठीक है, जिस वजह से पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, इधर उधर नहीं भाग पाएंगे. इसी वजह से इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पास होने की वजह से पार्टिकल्स इधर उधर मोशन नहीं कर पाते हैं इजीली. दैट इज व्हाई द शेप ऑफ सॉलिड, इसका शेप, क्योंकि ये क्यूबॉइड के शेप का होगा, और इसका वॉल्यूम जो होगा, मान लो ये L है, इसका लेंथ ब्रेथ है B, हाइट है H, तो इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच ही होगा. इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है. ठीक है ना, मतलब फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. मान लो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम 6 मीटर पर क्यूब है, तो 6 मीटर पर क्यूब ही वो रहेगा. ऐसा नहीं है कि 8 मीटर पर क्यूब हो जाएगा, 10 मीटर पर क्यूब हो जाएगा. मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसका शेप भी फिक्स रहेगा. इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है. दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी मैंने बताया, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of solid is very high, and intermolecular space इज वेरी लो. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है, के बीच में, वो बहुत हाई होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत हाई होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
बहुत ही लो होता है। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो उतने ही पास पास होंगे। इस वजह से उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा, स्पेस जो होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत पास पास होने की वजह से बहुत कम होगा। ठीक है, इसी वजह से इनका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स इधर उधर भागते नहीं है, जिस वजह से अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, जिस वजह से इनका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? ये तो हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आप जानते हैं ना, जिससे मिलकर कोई भी मैटर बना होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड की, उनकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये होता है थर्ड प्रॉपर्टी सॉलिड की। काइनेटिक एनर्जी क्यों कम होती है? इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स इधर उधर भाग नहीं पाते हैं, और मोशन जितना कम किसी भी मैटर में होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही वीक होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मतलब वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है सॉलिड में। क्यों? पार्टिकल्स फ्री नहीं होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, इसलिए ये इधर उधर मोशन नहीं कर पाते हैं इजीली। काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी वेरी लो। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज द डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है सॉलिड की इज वेरी हाई। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। डेंसिटी बच्चों क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। किसी भी मैटर में जो मास होता है, आप जानते हैं, किसी भी मैटर का जो डेंसिटी होता है, डी से इंडिकेट करते हैं या रो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, डी आप जानिए, मास पर वॉल्यूम। किसी भी मैटर का मास जितने वॉल्यूम में होता है, जब सपोज ये कोई भी मैटर है और इसमें पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होगी वही उसका मास होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स की जितनी मात्रा होगी वही उसका मास होगा, और जितने वॉल्यूम में होगा तो मास पर वॉल्यूम। सपोज इसका मास अगर 1 kg है और वॉल्यूम 1 kg और वॉल्यूम 1 मीटर पर क्यूब है, तो 1 किलोग्राम पर मीटर पर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जितना कम वॉल्यूम में कोई भी मैटर मास रहेगा, उसकी डेंसिटी, मतलब उसकी डेंसिटी उतनी हाई होगी। ठीक है, जितना ज्यादा मास जितने कम वॉल्यूम में रहेगा उसकी डेंसिटी उतनी हाई होगी। जैसे इंडिया की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। वही अमेरिका की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जहां पे पार्टिकल्स कम स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे वहां डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। जैसे एक कमरे में 100 बच्चे हैं, उस कमरे का वॉल्यूम, और एक दूसरा कमरा है उसमें 50 बच्चे हैं, दोनों कमरे का, दोनों रूम का वॉल्यूम जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों रूम का वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं कि 100 मीटर पर क्यूब है। ठीक है, तो दोनों रूम का वॉल्यूम अगर सेम है, तो जिसमें 50 बच्चे होंगे जिस रूम में, उसमें, और जिसमें 100 बच्चे होंगे, तो 100 बच्चों वाला जो रूम होगा उसमें चिल्ड्रन पर वॉल्यूम, ठीक है ना, चिल्ड्रन पर वॉल्यूम जो होगा, मतलब उस कमरे में बच्चों की जो डेंसिटी होगी ज़्यादा होगी 100 जिसमें होंगे 50 के कंपेयर में, क्योंकि सेम वॉल्यूम है। तो मास पर वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वही डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी सॉलिड में ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर very strongly attached with each other. That is why the density of solid is very high. ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी एक सॉलिड की, कि डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो बहुत ज्यादा होती है। पांचवा प्रॉपर्टी है, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर
वेरी लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होता है। और जब ये खुद ही पास पास है तो इनको और ज़्यादा हम दबा नहीं सकते हैं, इनको और ज़्यादा पास नहीं किया सकता है, जिस वजह से सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कम दबते हैं ये, क्योंकि पहले ही से बहुत पास पास है, इनके बीच में स्पेस बहुत, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिस वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लेस होती है। तो ये हो गया सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। कोई भी सॉलिड जितना ज्यादा रिजिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होता है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के पे डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए उतना ज्यादा होता है। क्यों? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉलिड के पार्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उसके काइनेटिक एनर्जी को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है ना सॉलिड की, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे पार्टिकल्स टूट करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, दूर दूर होए। इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड की बच्चों, जो मुझे आपको बताना था। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इस वजह से। थैंक यू।